अस्सलाम वालेकुम, मैं शौक कुकिंग वन में आपका वेलकम है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं तरबूज का मज़ेदार हलवा, जो कि बहुत ही ताकत का खजाना है और बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो हमने तरबूज के छिलके लिए हैं। अब हम इसे छील लेंगे। ये बहुत ही फायदेमंद होता है दिमाग के लिए और इसमें काफ़ी मकदार में इसमें विटामिन सी पाया जाता है। आप इसका ज़रूर इस्तेमाल किया करें। इसके फायदे बेशुमार हैं। हमने अच्छी तरह छील लिया, सिर्फ हमें वाइट वाला हिस्सा इसका चाहिए। अब इसे मोटे वाले कद्दूकस से हम कद्दूकस करेंगे। ये बहुत ही ताकत का खजाना है। आप इसके फायदे सुनेंगे तो आप तरबूज खाना भूल जाएंगे, इतने इसके फायदे हैं बेशुमार। इसे हमने तमाम को कद्दूकस कर लिया। अब तरबूज के जो छिलकों का पानी है, इसी पानी में इसे हम अच्छी तरह गलाएंगे। 5 से 7 मिनट लगेंगे, ये अच्छी तरह गल जाएगा। इसे हम ढककर छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पर। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। ये हमारे तरबूज के छिलके अच्छी तरह गल चुके हैं। आप इसके फायदे जानेंगे तो आप इसे कभी भी नहीं फेंकेंगे। अब 2 चम्मच हम घी के इसमें शामिल करेंगे। इसकी 2 मिनट तक अच्छी तरह हम बनाई करेंगे। ये इतना माशाल्लाह मज़े का बनकर तैयार होता, ज़रा सा भी नहीं लगेगा कि आपने तरबूज के छिलकों से इसे बनाया। हमने 2 मिनट तक इसे की अच्छी तरह बनाई कर लिया। अब 1 कप हम दूध का शामिल करेंगे। 4 से 5 पिसी हुई इलायची शामिल करेंगे। 1 कप में से थोड़ी सी चीनी कम है, वो शामिल कर देंगे। अब इसकी हम अच्छी तरह बनाई करेंगे और दूध को हम अच्छी तरह खुश्क कर लेंगे। ये देखिए, दूध हमारा खुश्क हो चुका है। हमने मीडियम फ्लेम पर इसे खुश्क कर लिया है दूध को। अब 2 चम्मच हम घी के शामिल करेंगे और इसमें 1 कप हम बेसन का शामिल करेंगे। इससे जायका बहुत ही मज़े का हमारे हलवे का हो जाएगा। अब इसकी भी हम बनाई करेंगे 2 से 3 मिनट तक, जब तक इसका कच्चापन ना निकल जाए और अच्छी सी खुशबू ना आनी शुरू हो जाए। इसी तरह हम बनाई कर लेंगे। ये देखें, माशाल्लाह हमारा बेसन भी भून चुका है। अब कढ़ाई फिर हम चूल्हे पे चढ़ाएंगे और चूल्हा जला देंगे। अब बेसन को इसमें शामिल करेंगे और अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। अब हम तब तक इसे पकाएंगे जब तक घी ना छोड़ दे और हमारा हलवा इकट्ठा होना ना शुरू हो जाए। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये देखें, कढ़ाई कितनी अच्छी तरह छोड़नी शुरू कर दी है। अब इस पर हम टूटी फ्रूटी शामिल करेंगे, कुछ कटे हुए बादाम शामिल करेंगे। माशाल्लाह इसका कलर देखे, इसका कलर कितना खूबसूरत आया और खाने में तो ये इतना मज़े का है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसमें हमने कोई भी कलर नहीं शामिल किया। इसे बुजुर्गों को बना कर दें, बच्चों को बना कर दें। ये बहुत ही माशाल्लाह फ़ायदेमंद है। आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। अल्लाह हाफिज़।